आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनका कहना है दिल्ली की चुनी सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है। हमारी बात वहां पर आए हुए कार्यकर्ताओं से हुई, क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको सुनाते हैं। जो दिल्ली की चुनी हुई जनता ने जिस सरकार को चुना हुआ उसके हाथ कमजोर करने के लिए मोदी सरकार चाल चल रही है। एलजी को रबड़ स्टैंप बना के अपने फेवर में लेना चाहती है। हम कहते हैं एलजी साहब का जो कानून है उनकी पावर है उनके पास रहे, और जो दिल्ली सरकार की पावर है वो दिल्ली सरकार के पास रहे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत सक्षम है, जनता उनको पसंद करती है, वो अपने जनता के हित के काम खुद कर सकते हैं। कोर्ट भी मानता है इस बात को, तो तुम्हें क्यों पतंगे लग रहे हैं, क्यों हमें नीचा दिखाने का काम कर रही है मोदी सरकार। क्या मांगे आपकी अब? जो उन्होंने आदेश पारित करा, जो कानून में संशोधित करा, हम कहते हैं उसको वापस लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर उसकी पावर रहनी चाहिए, दिल्ली की जनता के हित के कार्य करेगा वो। सोमवार को केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोई भी बिल, कोई भी फाइल, कोई भी जो काम होगा पहले उसको एलजी के पास फाइल भेजनी होगी, तभी वो काम होगा। ये बताइए इससे दिल्ली को क्या क्या नुकसान होगा? इससे देखिए दिल्ली को ये नुकसान होगा कि दिल्ली की जो सरकार है एक चुनी हुई सरकार है जिसको कि जनता ने चुना है और पूर्ण बहुमत से चुना है। अगर एलजी के पास सारी फाइलें जानी हैं तो दिल्ली की चुनी हुई जनता ने जिसको चुना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। और एक बात बताइए, अगर कोई कानून पास हो जाता है तो लोगों को कहना है कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, और इलेक्शन जो है फिर करवाई क्यों जाते हैं, इसके बारे में कुछ? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर केंद्र सरकार ने एलजी को अपना कठपुतली बनाकर बिठा दिया गया है तो हमारे टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, जनता का समय क्यों बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ से दिल्ली विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और सीएम को हटा देना चाहिए, और वो हम हरगिज होने नहीं देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हम सब जानते हैं, और हम भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अब जब दिल्ली में चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। भाजपा सरकार की ये नीति है, कहीं पे भी, कहीं किसी भी इस राज्य में देखिए जहाँ पे ये पूरी तरीके से सरकार नहीं बना पाते वहाँ जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। पुलिस के द्वारा जहाँ जहाँ पे इनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुलिस के द्वारा शासन करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जब इन्होंने देखा कि ये निगम के चुनाव में 0 और 4 का स्ट्राइक रेट रहा इनका, उसके बाद ये करते क्या हैं, अब ये कानून लाते हैं। कानून लाने के बाद ये करते हैं कि अब एलजी ही सरकार को चलाएगा। जब एलजी से ही सरकार चलाना था तो फिर चुनाव क्यों किया गया? अगर चुनाव हुआ है तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी सरकार चुनी हुई है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इस राज्य को, इस राज्य के लोगों को जो जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो जो ज़रूरतें चाहिए वो ज़्यादा बेहतर समझती है। आप जो केंद्र सरकार भाजपा की जो नीति है वो दमनकारी नीति है, फांसीवादी नीति है, ये हिटलर शाही है। ये किसी भी तरीके से लोगों की जो भी चुनी हुई सरकार है उसका गला घोटने का काम कर रही है मोदी सरकार। ये बिल्कुल नहीं चलेगी सर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जब जनता ने चुना है सरकार को तो जनता के सीएम को डिसाइड करने दीजिए ना कि यहाँ पे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। किसी भी फाइल को जो चुनी हुई सरकार, चुनी हुई प्रतिनिधि लोग देखते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं, उसके बाद सुनने के बाद उस फाइल को डिपार्टमेंट से पास करवा के जनता के कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हर फाइल को जब एलजी के पास जाएगी तो एलजी के द्वारा किसी न किसी तरीके से जनता के कार्यों को ये लेट करेंगे। लेट करने से क्या करेंगे? लेट करके जनता का कार्य लेट होगा। ये मेन मुद्दों से लोगों को हमेशा भटकाते रहेंगे और जनता के कार्य को रोकते रहेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि ये जो है अरविंद केजरीवाल जी देर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होगा कि परोक्ष रूप से ये शासन सत्ता में भागीदारी लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो कर नहीं पाए क्योंकि 0 और 4 का इनका स्ट्राइक रेट एमसीडी में आपने देखा अभी ये बौखलाहट है इनकी। क्योंकि दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि वो अच्छाई और अपनी बुराई खुद समझती है। अपनी अच्छाई बुराई को समझने वाले लोगों से किसी न किसी तरीके से इस भाजपा की सरकार ने बदला लेना है, तो वो बदला एलजी को सारी पावर देने के रूप में ये ले रहे हैं। और अरविंद सरकार को, अरविंद जी
केजरीवाल जी की सरकार को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जबकि दिल्ली की जनता, ये इन्होंने 2016 में भी ऐसे किया था और 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको निरस्त किया गया और दिल्ली की सरकार को दोबारा सारी शक्तियाँ दी गई। और बार बार ऐसा अगर होगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव कराना कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दिल्ली सरकार तो हर चप्पे चप्पे में अपनी जनता के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, लेकिन बड़ी छोटी सोच मुझे आज लगी प्रधानमंत्री जी की कि जैसे ही उन्हें लगा कि दिल्ली का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी 0 आई, उसी वक्त उन्होंने अपना एक नुमाइंदा एलजी को सामने पेश कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो भी विकास होगा उसको रोकने के लिए एलजी जैसा एक मोहरा खड़ा कर दिया है। नहीं, दिल्ली की जनता, आज दिल्ली की जनता का मॉडल पूरे के पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल चल रहा है कि इवन भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उसके अंदर भी केजरीवाल मॉडल दिखा रहे हैं कि हम भी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शिक्षा का स्तर ऊपर करेंगे, पानी का बिल पानी फ्री करेंगे, बिजली आदि करेंगे। आज जब डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी आने वाली है, महिलाओं के साथ साथ बसों में और भी जो यात्री गरीब जाना चाहते हैं उनकी फ्री होने ऐसी सुविधाओं के लिए अब इन्होंने बाधाएं डालना शुरू कर दी है। तो इससे इनके ऊपर शर्म, मतलब मेरे को शर्म आ रही है कि इन्होंने क्या सोच रखी थी, छोटी सोच रखी हुई है कि ये दिल्ली के डेवलपमेंट के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र को आगे कर रहे हैं, एलजी को आगे कर रहे हैं और एलजी के थ्रू काम जो 1 महीने में होना चाहिए था उसको ये 1-1 साल देरी कर रहे हैं। तो फिर ये इलेक्शन ही क्यों करवा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री बना किस लिए होता है। मुख्यमंत्री बना होता है लोगों का काम और विकास करने के लिए, और जब मुख्यमंत्री लोगों का विकास करता है उसको बाधा करने के लिए केंद्र सरकार एलजी को बीच में क्यों ला रही है? एलजी को अगर लाना तो एमसीडी में ला के देते ना। जो एमसीडी के अंदर काम रुके हुए हैं, सैलरी नहीं आ रही है, पार्कों में माली नहीं है, नाली टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक है, लैंडरों के जो पैसे खा रहे हैं, तो अगर एलजी साहब इतने फ्री है तो एमसीडी जो है एलजी के अंदर दे दे, तब दिखेगा कि एलजी काम कैसे करेगा। देखिए, जो कानून दिल्ली सरकार के खिलाफ लेके आए हैं कि एलजी की पावर रहेगी, तो हमारा कहना यही है कि विधानसभा को भंग करके दिल्ली के अंदर इलेक्शन ना कराएं। क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? और ये मोदी जो तानाशाही कर रहा है, हिटलर वाला काम कर रहा है, दिल्ली की जनता, देश की जनता इसको चलने नहीं देगी। क्योंकि आज दिल्ली को केजरीवाल की ज़रूरत है। दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर इसका, केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। इस वजह से कि मोदी जी डरे हुए और ये कानून इसी डर की वजह से ये लेकर आए। ऐसा क्या कारण हुआ एकदम ये डिसीजन लेना पड़ गया? क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 एमसीडी के वार्डों के इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई है। इसको पता चल गया कि दिल्ली के अंदर से तुम्हारा सफाया होना है। दुर्भाग्य की बात है, इनका एक सीट पर कुल 105 वोट बीजेपी के आए हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता तुम्हारे को इतना आक्रोश में है कि एक सीट पर कुल 105 वोट दिए हैं। तो ये कानून लाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल जी को जनता चाहती है, केजरीवाल दिल्ली पे राज करेगा और आने वाले टाइम में भी पूरे देश के अंदर केजरीवाल जी पूरे देश में राज करने जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी शासित सरकार, केंद्र सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, अपनी तानाशाही दिखा रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनी हुई सरकार है, उसको अपने फैसले लेने का हक है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तानाशाही दिखाते हैं, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, इसलिए हम देखते हैं जगह जगह हर बात पे ये अपनी तानाशाही दिखाते हैं। यहाँ भी ये अपनी तानाशाही बनवाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की जो चुनी हुई सरकार है, केजरीवाल जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, न सिर्फ दिल्ली में और हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। इसलिए ये लोग जलन इनको हो रही है। एलजी के हाथ में ये लोग देना चाह रहे हैं सारी पावर, ताकि सारी फाइलें एलजी के थ्रू होके जाएंगी और एलजी उन पर अपने मनमानी तरीके से जो काम करेंगे वो केंद्र के कहने पर करेंगे। तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी की पावर कम हो। लोगों को जिस तरीके से फायदा दिया गया है, लोग जिस तरीके से उन्हें चाहने लगे हैं, और क्योंकि दिल्ली का बजट फिर भी इतने सारे फायदे देते हुए भी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरह की सहूलियत जो केजरीवाल जी ने दी है, उसके बावजूद दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया है। फिर भी इन लोगों को लगता है कि अभी उपचुनाव जो हुए इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 5 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ बीजेपी को 0 सीट मिली। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये तानाशाही अपने दिखा रहे हैं और सारी दिल्ली की जो दिल्ली सरकार की पावर है वो एलजी के हाथों में सौंप रहे हैं, ताकि एलजी के ऊपर जो है सरकार अपना
दबाव बनाकर कोई भी फैसले अपनी मनमानी से करवा सकती है। तो इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसे अपने काम अपने तरीके से करने दिया जाए। ये आज रैली जो निकाली जा रही है, जो सेंटर गवर्नमेंट ने हमारी सरकार की सारी पावरें खत्म कर दी और एलजी को पावर दे रहे हैं। एक जनता की चुनी हुई सरकार को उसके हाथ काटे जा रहे हैं और जितनी फाइलें, ये बोल रहे हैं कि जितनी फाइलें होंगी सब एलजी साइन करेगा। उसके लिए आक्रोश रैलियाँ रखी गई है हमारी। इससे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के काम और देरी से होंगे? और तेजी से नहीं होंगे, दिल्ली के काम सारे ठप हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। मोदी सरकार ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर कोई काम ना हो, एलजी को सारी पावर दी जा रही है और जनता ने जिसको चुना था उसके हाथ काटे जा रहे हैं। क्या मांगे अब? हमारी मांग है कि जो दिल्ली जनता ने जिसको चुना है और अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, उनकी जो भी उनका काम, उनके पास कोई फाइलें एलजी को ना भेजे, सारी फाइलें अरविंद केजरीवाल जी साइन करें और उसको पास करें। भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पूरे दिल्ली से आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा, जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगे। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते,
ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? ये तो धोखा हो गया अपने साथ।